और बच्चों, क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया। चलो, पिछले वीडियो में मैंने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया था। उसी में एक टर्म आया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो मेनली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है मैंने वहां पे बताया था, है ना। और मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। Colligative properties are those properties of solution which depend on the number of solute. सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। पैसा सबसे पहला कौन है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कौन सा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा कौन सा है? ऑस्मोलरिटी, ये ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ने हैं और इन चारों प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया है? एक प्रॉपर्टीज को बढ़िया से पढ़ लिया है, दैट इज द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होना भैया? उसके अंदर बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, देखो इसमें आज का जो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसमें होता क्या है? व्हेन non volatile solute added to the solution, the vapor pressure decreases but boiling point increases। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो, किसी सॉल्यूशन के अंदर आपने जो सॉल्यूट है उसको नॉन वोलेटाइल लोगे तो आपका क्या होगा? जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, जो कि हमने पिछला क्या बोला था? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है भैया? डिक्रीज हुआ था। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया? बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले एक बार ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये समझो कि आप लोग को लगता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो है जब पानी डाले बटर 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 करके पानी क्या हो गया भैया? गर्म हो गया, हम कहते हैं पानी बॉइल हो गया, है ना। ऐसा नहीं होता। अगर हमने क्या किया, कंटेनर लिया, है ना, ठीक, कंटेनर लिया, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आग के ऊपर रख दिया, है कि नहीं, और यहाँ पे मान लो जैसे कि वाटर, क्या लिया भैया? वाटर 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 वाटर, तो वाटर ले लिया हमने, ठीक है, लिख दो वाटर, दैट इज द H2। अब क्या होगा कि इसमें वेपर बनेगा। क्या बनेगा भैया? वेपर बनेगा। अब वेपर बनेगा तो यहाँ पे आसपास सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक कंसेप्ट होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? इस वेपर प्रेशर को दबाएगा। ठीक है भैया, दबाएगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? नीचे जाएगा। हमने फिर कॉन्स्टेंटली क्या किया भैया? आग पे इसको रखे हुए, फिर से वेपर बनेगा और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको फिर घटाएगा, वेपर फिर बनेगा, घटाएगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उस पॉइंट को, ठीक है, द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इट इज द टेम्परेचर, क्या लिखेंगे इसको हम? इट इज द टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर pressure of solution is equal to the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट बता दिया। अब देखो एक ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना भैया, एक बार में सीख जाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल भी सिखा दूंगा। जैसे कि मानो कि हमने इस साइड क्या लिया? वेपर प्रेशर लिया, ये ऊपर से जो क्या हो रहा है भैया? इंक्रीज हो रहा है। इस साइड क्या लिया मैंने? टेम्परेचर ले रखा है। क्या ले रखा है भैया? टेम्परेचर। इस साइड क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया भैया? यहाँ पे हमने लिया प्योर सॉल्वेंट लिया। क्या लिया हमने यहाँ पे? प्योर सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया। तो आपको मैंने बताया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है भैया, इसका ऐसे बनेगा। लेकिन आपने इसके अंदर क्या किया? कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या किया आपने? कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना मिला दिया, जिससे कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा भैया? घट जाएगा। और जैसे इसका वेपर प्रेशर घटेगा तो वो ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये क्या भैया? सॉल्यूशन हैव वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या होगा भैया? सॉल्यूशन है वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ पे क्या देखो, आपको देख लो, वेपर प्रेशर ऊपर से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ये प्योर का है, ये किसका भैया? प्योर का है। और ये किसका भैया? कंटिन्यू बोला ये नॉन वोलाटाइल ना, ये रामा, ये क्या होगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया हमने? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। अब मान लो कि किसी टेम्परेचर पे ये आपका जो प्योर वाला है ये क्या होता है भैया? बॉयल होता है। तो हमने कहा कि वो टेम्परेचर क्या भैया? T0 B है। क्या भैया? T0 B है ना। T0 B है क्या? कि इस पे भैया आपका प्योर सॉल्वेंट ये क्या आ रहा है भैया? टोटली बॉयल हो जा रहा है ना। बॉयल होने का मतलब कि इसका वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अब देखो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल लिए, तो यहाँ पे क्या होगा भैया? अब लेकिन इसमें टेम्परेचर आपको और बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टीवी बोलेंगे। इसको और फील कराने के लिए देखो क्या किया, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे कि ये कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर देखो अब क्या है? ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है और बी भी है भाई साहब। चलो बी भी कोई बैठा दिया हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया भैया? वही मामला है यहाँ पे, है ना। और हमने यहाँ पे इसको हीट दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या किया? सिर्फ ए ए ए ए ए ए, ठीक है। और इसलिए भरा हुआ है, इसको हमने भी यहाँ क्या कर दिया? हीट बैठा दिया। चलो समझते हैं बात को। अब जो आपने इसको हीट किया है ना, पहले इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे इसको तो इसमें क्या होगा? ए वाला ऐसे आएगा, है ना। तो इसके अंदर ए क्या है भैया? वोलाटाइल है, तो तुरंत वेपर में बनेगा। तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। एट सम टेम्परेचर इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि इसके सरफेस पे कौन बैठ गया? बी बैठ गया होगा। कौन बैठ गया भैया? बी बैठ गया। क्योंकि इसके सरफेस पे बी बैठ गया है तो ये तो भैया कम वेपर बनाएगा ना। ये तो क्या करेगा? कम वेपर बनाएगा। और इसको काउंटर किसको करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि थोड़ा और वेपर बने। तब ये किसके बराबर आएगा भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। तब इसमें बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। यही कारण है कि जो मैंने प्योर का है यहाँ रखा है और जो मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसको यहाँ रखा है, ठीक है। और इसका जो यही क्या होगा भैया? डेल्टा टीबी। अब इसको मिटा दो, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां पे आपका क्या आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट पी, है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो अब क्या हुआ भैया? एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया भैया? एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट करके इस बात का पता लगाया गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो डेल्टा टीबी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, MOLALITY पे है। किस पे भैया?
मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो फिर से डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। बोला गया ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अब देखो क्या है कि डेल्टा टीबी, यहां से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू आप यहाँ पे क्या ले लो, मोलैलिटी कहता हूँ, मोलैलिटी लेंगे, क्या लेंगे, मोलैलिटी लेंगे, है ना। और यहाँ पे ये जो के है, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, इस के को बोलते हैं मोलल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULO इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना बस, है ना। अब देखो क्या, अब ये क्या है कि केबी है यहाँ पे, ये आपका क्या है, डेल्टा टीबी है ना। और आपका यहाँ पे क्या आ गया भैया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम है। क्या लिखेंगे इसको, केबी लिखते हैं, इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जो केबी है, ये केबी का आप एक बार यूनिट लिख लो। केबी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपको, केबी का केजी पर मोल, क्या बोलते हैं भैया, केजी पर मोल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे भैया, केबी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मोल होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है भैया, क्योंकि इसके अंदर आपका जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला आपको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी आपको याद रखना है। टी नोट बी किसका भैया, प्योर का है। ठीक है, टीबी किसका है भैया, आपका सॉल्यूशन का है, जिसके अंदर आपने क्या किया भैया, वोलेटाइल मिलाया है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसके अंदर आपने मिलाया है। क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज द C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water। किसके अंदर डिजोल्व किया हमने, 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व किया। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, क्या बोला मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको दिया होगा कितना, 373 कैलोरीन दिया हुआ है। ठीक है, एंड केवी फॉर वाटर आपको दिया हुआ कितना, 0.52 केल्विन केजी मोल। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमें निकालना है कि हमने क्या किया है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसमें डिजॉल्व किया है, एक केजी ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया। तो हमें उस सॉल्यूशन का क्या निकालना भैया, बॉइलिंग पॉइंट निकालना। तो हमें फॉर्मूला क्या पता, डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू एम, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज का आप किस में कन्वर्ट करो भैया, मोल में कन्वर्ट करो। तो 18 वेट बाय मोलिकुलर वेट 180 यानी कि 1/10 आएगा, यानी कि 0.1 आएगा। ठीक है भैया, अब देखो क्या है, अब हमें क्या निकालना है, आपको आपके पास क्या केवी कितना दिया हुआ है भैया,
52 दिया हुआ है ना। और आपके पास प्योर वाटर का कितना दिया हुआ है भैया, प्योर वाटर को आपको दिया हुआ है केजी, आपको प्योर वाटर कितना में डिजोल्व है भैया, 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास, आपके पास टीवी माइनस टी नोट बी, क्या होता है भैया, टीवी माइनस टी नोट बी होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, डेल्टा टीवी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डेल्टा टीवी हमारे पास कितना दिया हुआ है, दिया हुआ भैया, डेल्टा टीवी हमारे पास निकालना पड़ेगा हमें। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, केवी इंटू एम, केवी कितना हुआ 0.52 दिया हुआ है, ये कितना हुआ 0.1 होगा, है ना। तो ये भी नीचे से 10, इधर से भी 100, तो आपका 52/1000, तो 0.0052 दिया हुआ है डेल्टा टीवी, ठीक है। तो डेल्टा टीवी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0.052, है ना। टीवी ये सॉल्यूशन का माइनस आपको 373 केल्विन ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, निकालेंगे। तो टीवी इज इक्वल टू क्या होगा 0.052 प्लस 373, तो टीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 373.052, ठीक है। समझो बात को कि हमने 18 ग्राम ग्लूकोज लिया था, उसको 1 kg वाटर में क्या किया हमने, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है भैया। तो फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना दिया आपको 373 दे रखा है एंड केवी आपको दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन सा है, एक तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 kg दिया हुआ है, तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी सॉल्वेंट है, चेक करते रहना बस। तो यहाँ पे 18 ग्राम दिया हुआ था, तो 18/180 0.1 मोल आ गया, क्या आ गया 0.1 मोल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोलैलिटी भी निकाल लो, मोलैलिटी क्या होगा 0.1/1, यानी 0.1 मोलैलिटी आएगी, ठीक है। केवी कितना दिया हुआ, केवी दिया 0.52, आपको केल्विन केजी पर मोल दे रखा है, केल्विन केजी पर मोल दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, आपने 0.052 निकाल लिया। आपके पास एक और फॉर्मूला है, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नोट बी, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, टीवी आपको निकालना है क्योंकि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, माइनस टी नोट बी दिया हुआ, टी नोट बी 373, टीवी 0.052, आपने यहाँ से टीवी निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके अंदर भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि अगेन फिर के क्या है भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तब तक के लिए थैंक यू।